चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, जीके जिसकी प्रश्न श्रृंखला को एक बार फिर से बढ़ाते हुए बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार शिक्षक बहाली को देखते हुए आज हम लोग 20 प्रश्नों के साथ ज्योग्राफी के सौर मंडल से प्रश्न लिए। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी के सौर मंडल टॉपिक से आज हम लोग 20 शानदार प्रश्न को रिवीजन करने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाइए और वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के बीच में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं। आज हम लोग अपना टॉपिक लिए हैं ज्योग्राफी का सौर मंडल से, ठीक है। अब देखेंगे जितना भी सूर्य, तारा, नक्षत्र जो भी आपको आकाश में दिखाई देते हैं वो सब सौर मंडल के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? सूर्य, तारा, चंद्रमा, ये जितने ग्रह हैं, आप जो भी आकाशीय पिंड देख रहे हैं वो सब किसके अंतर्गत आएगा? सौर मंडल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का जनक किसे कहेंगे? तो निहारिका को कहा जाता है। सौर मंडल का जनक क्या कहलाएगा? निहारिका कहलाता है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने कहा था? सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी ने सभी ग्रह है ना, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन कहे थे? कोपरनिकस। कौन बोले हैं? कोपरनिकस। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, किसने बताया? कोपरनिकस ने। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, कौन कहे थे? कोपरनिकस है। ग्रहों के गति का नियम बोलेगा तो केपलर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सूर्य जितने भी ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, कोपरनिकस है। ग्रह के गति नियम कौन दिया? तो वो केपलर दिए थे। सूर्य सौर मंडल के किस ग्रह को नग्न आंखों से देखा जाता है? सौर मंडल के जितने 8 ग्रह हैं, टोटल ग्रह का संख्या 8 है, तो आप कितने को नग्न आंखों से देख सकते हैं बिना दूरबीन की सहायता से? बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति है। मतलब 1 2 3 4 5 ग्रह को आप लोग देख सकते हैं। बुध, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति, मतलब टोटल दिन का नाम है। आप समझ लीजिए, बुध, मंगल, ऐसे लगभग भी कंटिन्यू भी याद रख सकते हैं। बुध है, मंगल, बुध ले लीजिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, एकदम याद रखिएगा। देखेंगे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। अब देख लीजिए 5 ग्रह हो गए। रविवार और सोमवार ग्रह का नाम है नहीं, तो ये 5 को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। एक रहा पृथ्वी, तो आप पृथ्वी पर रह रहे हैं तो इसको नंगी आंखों से आप कहीं आकाशीय पिंड से तो देख नहीं रहे, तो इसको देखने का जरूरत नहीं है। अरुण और वरुण को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यही टोटल 8 ग्रह हैं। तो देखेंगे कौन कौन आंखों को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो किससे चालू करना? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इसको आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। अरुण वरुण को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, एकमात्र अरुण और वरुण, और पृथ्वी पर तो आप रह ही रहे हैं। चलिए, टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? तो टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह कौन था? अरुण था। टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह अरुण है। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछ रहा है तो वो हो जाएगा सूर्य। सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। सर्वाधिक हाइड्रोजन गैस किस ग्रह पर है? तो शनि पर। सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पूछेगा किस ग्रह पर है? तो शनि ग्रह पर है। सौर मंडल के किन 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं, याद रखेंगे। किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास आप 1 याद रखिएगा, मंगल के पास 2, पृथ्वी के पास 1 और मंगल के पास 2 याद रखेंगे, एक कन्फर्म। और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। सबसे अधिक पूछता है तो आंसर इसका शनि जाएगा। सबसे अधिक किसके पास है? तो शनि के पास है। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य में कौन सा ग्रह है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी, ये नहीं पूछा पृथ्वी किस ग्रह के बीच में। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन ग्रह है? तब बुध और शुक्र है। बुध और सूर्य है आगे, सूर्य के बाद फिर बुध ग्रह, बुध के बाद आपका शुक्र आता है और शुक्र के बाद आपका क्या आता है? पृथ्वी। तो सौर, ध्यान दीजिएगा, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा नंबर पर है। सूर्य से दूरी में पहला कौन है? बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी आता है, ठीक है ना। चौथा नंबर से मंगल का आता है। तो इसी तरीके से दूरी के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन होगा? बुध और शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाएंगे? 22 अप्रैल को मनाया जाता है।
पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो ऐसे तो नारंगी के समान भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो एसएससी MTS 2017 में जो क्वेश्चन आया था, इसका आंसर दिया था भू आभ, जियोड जिसको कहते हैं। तो पृथ्वी का आकृति कैसा है? भू आभ आकृति का है, मन लगभग गोला आकृति। पृथ्वी का अक्षीय ध्रुवीय व्यास कितना होगा? पृथ्वी का अक्षीय ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का अक्षीय ध्रुवीय व्यास पूछ रहा है तो 12,714 किलोमीटर। अब पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास की लंबाई पूछ रहा है। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास का लंबाई कितना? 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि पूछ रहा आपसे कितना किलोमीटर है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि आपको 40,075 किलोमीटर है। 40,075 किलोमीटर है। अगला, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है। कितना? तो 5.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होगा? पृथ्वी का 5.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह पूछेगा तो शनि हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन होगा? शुक्र है। पृथ्वी कहेगा किन दो ग्रहों के बीच में है? तो शुक्र और मंगल के बीच में। शुक्र और मंगल के बीच में। किस ग्रह को हरित ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी को। हरित ग्रह मतलब हरियाली के कारण इसको हरित ग्रह भी कहा गया है। और ऐसे नीला ग्रह भी कहते हैं। क्या आंसर ग्रह? नीला ग्रह। और हरित ग्रह भी, क्योंकि खेती वगैरह जो होता है, जो वनस्पति वगैरह होता है, सब हरे रंग के, तो इसलिए हरित ग्रह भी कहा गया। और पानी की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो हरित ग्रह या नीला ग्रह बोलेगा तो पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी की घूमने की दिशा से क्या है? तो पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व। अरुण और शुक्र को छोड़कर, और 8 ग्रह हैं, उसमें अरुण और शुक्र को छोड़कर शेष जितने भी ग्रह हैं पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगे। सूर्योदय पूरब की ओर, सूर्यास्त पश्चिम दिशा में। शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम घूमेंगे, पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज दिशा में। इसलिए वहां पर जो सूर्योदय हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम में, सूर्यास्त होगा पूरब में। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय को क्या कहेंगे? पृथ्वी जो है सूर्य की जो एक परिक्रमा, एक चक्कर पूरा करता है, जो इसको 1 साल कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? सौर वर्ष कहेंगे। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक परिक्रमा करने में जो 365 दिन लगता है, उसको क्या कहते हैं? 1 सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, मतलब पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा बोलेगा सूर्य, और सूर्य के बाद अगर बोलेगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। कौन होगा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन? प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितना दूर है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से कितना दूर है? 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से दूरी कितना है? 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो बच्चों, भूगोल से सौर मंडल के अंतर्गत आने वाले 20 प्रश्न को हम लोग आज रिवीजन किए। कल इसी तरीके से अगले क्लास में फिर नए क्वेश्चन के साथ आप लोग से मुलाकात होगी। ध्यान दीजिएगा, जीएस एक ऐसा, जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक है कि आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही आप रेगुलर जो बेसिक तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है। अब बाकी फिर धीरे धीरे आप नोट्स बनाते जाइए, और जितना बार इसको आप हो सकता है पढ़ने से ज़्यादा आगे 2 पेज पढ़े, लेकिन 4 पेज रिवीजन आप जरूर करें। रिवीजन बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के क्लास में आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।